सबको जाते हैं। पोटेंशियोमीटर में 4 से 12 मीटर लंबा वायर होता है, तो 4 से 12 मीटर लंबे वायर के लिए हम लोग यहाँ पर संबंधित जो वायर है वह हम लोग को कितने कितने पीस में कटित होगा, एक एक मीटर का। तो हम लोग यहाँ 4 मीटर वाला सिस्टम ले रहे हैं और सब बराबर डिस्टेंस पर ले लोगे और सब हम लोग को एक कॉपर वायर से आपस में जुड़ जाएगा। इस तरह से सब आपस में जुड़ा हुआ होगा और इसका 2 छोर हो गया, एक तुमको ए और दूसरा छोर हो गया बी। अब सबको ये जान रहे हैं कि दोनों छोर जो होगा वो हम लोगों को संबंधित सिस्टम में रिहोस्टेट की और जो बैटरी है उससे जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लोग संबंधित सिस्टम के लिए इसको यहाँ रिहोस्टेट RH, उसके बाद हम लोग यहाँ की के लिए हम लोग सिस्टम ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ देख सकते हैं कि संबंधित हम लोगों को बैटरी को यहाँ पर जोड़ना है। बैटरी इसको एक ही सिस्टम में दिखा देते हैं और यह हम लोगों को बैटरी में हो गया। और रिलेटेड इसके जो स्लाइडिंग जॉकी इसके ऊपर रहेगा जुड़ा हुआ, उस स्लाइडिंग जॉकी के रीडिंग को पढ़ने के लिए क्या हम लोग इस जो एक एक मीटर के पीस है इसके समानांतर हम लोग तार के समानांतर एक मीटर स्केल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, अभी मीटर स्केल भी जोड़ेंगे, यहाँ मीटर स्केल। तो यह हम लोग को 1 मीटर की लंबाई के मापने के लिए होगा, इसके समानांतर होगा। और यहाँ पर संबंधित जो हम लोग को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 20 ये बराबर करके अपना ड्रॉ कर दोगे इस तरह से। उधर थोड़ा छोटा हो गया, इधर बड़ा, तो बराबर करके यह हम लोग को। और उसके बाद फिर हम लोगों का जो सिस्टम है उस सिस्टम को काम करने के लिए यहाँ पर हम लोग जिस सेल का EMF निकालना है उस दोनों सेल को यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं और 2 वे सिस्टम में जोड़ते हैं। 2 वे सिस्टम में हो गया, यहाँ पर भी एक तुमको की होगा, इसको हम लोग K2, और यहाँ पर भी एक की होगा, इसको हम लोग K3 ले रहे हैं। 2 वे सिस्टम का क्या मीनिंग है वो बता रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इस सेल का यहाँ पर अब जिसको तुमको सर्किट में लाना होगा यहाँ पर जुड़े हुए हैं ए पॉइंट पर, और ये वाला भाग जो है ये तो जुड़ेगा ही। यहाँ हम यहाँ पर धारा तो पॉजिटिव वे में प्रवाहित होगी, इस तरह से हम डॉटेड लाइन से दिखाए हैं। इसका मतलब इसमें हम लोग को जिस सिस्टम को परिपथ में लाना होगा उस हम लोग की को क्या करेंगे, क्लोज, और जिसको हटाना होगा उसको ओपन कर देंगे। अभी अब यह इस पॉजिटिव एंड तो इसका कहाँ से जुड़ा हुआ है, ए से, और ये दोनों सेल के ही EMF की तुलना करना है E1, और इसको हम लोग मान लेते हैं E2। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ शंट युक्त हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कर रहे हैं। और यह किस चीज़ से जुड़ा हुआ होगा तुमको, वह स्लाइडिंग जॉकी से जुड़ा हुआ, जो किसी न किसी लंबाई पर हम लोग को इंडिकेट करेगा। अब देखो तो सिस्टम में हम लोग कैसे इसको काम करेंगे, कैसे सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम लोग यही कह सकते हैं कि हम लोग चित्रानुसार परिपथ या पोटेंशियोमीटर या विभव मापी को हम लोग व्यवस्थित करेंगे। तो चित्रानुसार हम लोग क्या करते हैं, परिपथ व्यवस्थित करते हैं, परिपथ है व्यवस्थित करते हैं, चित्रानुसार व्यवस्थित कर लिए। अब हम लोगों को करना क्या है इससे, तो हम लोग इसके एप्लीकेशन में ये देख रहे हैं कि हम लोग को जो 2 सेल है उस दोनों सेल के EMF का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो EMF का कंपैरिजन, इट मींस एक सेल का EMF E1 और दूसरे का E2। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं फिर E1 तथा E2 EMF के सेल्स के EMF की तुलना करनी है। पहले काम क्या करना है, तुलना करनी है। ठीक, अब जिसको तुलना करनी है उस दोनों को किस सिस्टम में हम लोग जोड़े हैं, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं फिर दोनों सेल्स के पॉजिटिव एंड को पॉइंट ए से तथा निगेटिव एंड 2 वे, देख रहे हो यहाँ पर 2 वे
की में या की से हम लोग कह सकते हैं शंट युक्त गैल्वेनोमीटर तथा स्लाइडिंग जॉकी से चित्रानुसार जुड़े देखिए, इट मीन्स हम लोग को यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर से जो काम करना है, पोटेंशियोमीटर से जो काम करना है, वो तो ईएमएफ की तुलना करना है। और ईएमएफ की तुलना तो हम लोगों को कम से कम कितनी चाहिए, दो सेल जो हम लोग लिए हैं E1 E2 के ईएमएफ की तुलना करना है। इसको हम लोग 2 वे सिस्टम में K2 K3 की से हम लोग जुड़े हैं, जिसका पॉजिटिव इंड तो ए पर है, जहां बैटरी का भी पॉजिटिव इंड जुड़ा हुआ है, और उसके बाद इसका जो निगेटिव इंड है वो हम लोग को की शंट युक्त गैल्वेनोमीटर और स्लाइडिंग जॉकी से चित्रानुसार हम लोग को जुड़ा हुआ है। अब हम लोग काम करना है इससे, तो काम करेंगे तो 2 सेल है, तो पहले तो एक सेल का ईएमएफ हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ईएमएफ कैसे ज्ञात, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों सेल में से किसी एक सेल को पहले परिपथ में लाएंगे, एक स्विच को हम लोग ऑफ कर देंगे, एक स्विच को ऑन करेंगे। तो एक स्विच को जिसको ऑन करेंगे वो परिपथ में आ जाएगा, तो परिपथ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रथम सेल को हम लोग क्या करते हैं, सेल E1 जिसका ईएमएफ को परिपथ में लाते हैं, देख लो, एकदम ध्यान से देखो, एकदम सब पॉइंट जितना भी है हमारा हाथ एकदम नेचुरल वे में चल रहा है, बातों को समझिए। तो हम लोग परिपथ में अगर लाते हैं और बैटरी से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो बैटरी से जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो स्लाइडिंग जॉकी हम लोग को एक नल पॉइंट बताएगा, क्योंकि नल पॉइंट पर ही ना हम लोग ईएमएफ का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, सब बैठ लाते हैं, इस स्थिति में नल पॉइंट का पॉइंट ए से दूरी, अर्थात जो तार की लंबाई है, वो तार की लंबाई हम लोगों को यहां पर मान लेते हैं कितना, L1। अब L1 हो गया, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो कि हम लोग पोटेंशियोमीटर में पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर ईएमएफ का ज्ञात करना है तो यह फार्मूला होता है कि L1, या हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, पहला सेल का ईएमएफ हम लोग को ज्ञात हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे फिर, अब इस K2 को हम लोग ओपन कर देंगे और अभी हम लोग जो है किसको क्लोज करेंगे, किसको परिपथ में लाएंगे, E2 को। अब हम लोग कह सकते हैं अगेन, पुनः हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरे सेल जिसका ईएमएफ हम लोग को E2 है को परिपथ में लाते हैं, तो अगर इसको हम लोग परिपथ में अगर लाएंगे अब, तो फिर हम लोगों को नल पॉइंट की कुछ न कुछ तार की लंबाई, नल पॉइंट से हम लोगों को नल पॉइंट से ए तक तार की लंबाई कुछ न कुछ फिर प्राप्त होगी, और यह लंबाई हम लोग कितना मान लेते हैं, तो फिर दूसरे सेल का जो ईएमएफ प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, KL2। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों का ईएमएफ हम लोग को ज्ञात है, तो दोनों का हम लोग को क्या करना, ईएमएफ का कंपैरिजन। तो इट मीन्स हम लोग सीधे कह सकते हैं, इसीलिए E1/E2 बराबर हो जाएगा KL1/KL2। ये दोनों कैंसिल, इट मीन्स E1/E2 बराबर हो गया तुमको L1/L2। इसका मतलब जो सेल होगा उस सेल के ईएमएफ का जो अनुपात होगा वह उसके नल पॉइंट के कारण जो लंबाई तार का प्राप्त हुआ उसके अनुपात में ही होगा। ये हम लोगों को रिजल्ट आया, यही काम हम लोगों को करना था।